हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और अभी 12 मार्च 2025 शाम के 5:39 का समय हो रहा है। देखिए, काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं, ठीक है ना, तो उसको भी रीड कर देते हैं। और बाकी हमारे पास 42 GDG थे जो हमने ट्रेड पे लगा रखे थे, पर किसी कारणवश से वो हमारे जो है उस प्राइस तक नहीं जा पा रहे और वो हमारा कैश नहीं हो पा रहा। तो उसे जानने से पहले एक मैसेज यहाँ पर आया हुआ है और मीटिंग में भी कहा गया है, तो थोड़ा सा इसको डिस्क्लोज़ कर देते हैं। लाइव इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसके बाद। तो फ़िलहाल मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर कम्युनिटी, बिग न्यूज़। अब आप GDG FX में अपने ट्रेड फंड को पहले से भी ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपका $10 का वो है, आपका बूट है, तो आप 20x का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये एज इट इज़ ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर आप $20 से आपने बूट एक्टिवेट करते हैं तो आप अब $100 का डिपॉजिट कर सकते हैं ट्रेड। पहले 20 का 40 था, ठीक है ना। अब आपका 5x यानी कि $100 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है $40 का। अगर आप बूट एक्टिवेट करते हैं तो आप $480 तक का यानी कि 12x तक आप जो है ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। और $80 का अगर आप बूट एक्टिवेट करते हैं तो आप यू कैन डिपॉजिट मैक्सिमम एज योर विश, अनलिमिटेड कर सकते हैं आप, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। ये आपको सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, पर इसकी असलियत कुछ और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये आपको एकदम ही एग्रेसिव सी न्यूज़ लगेगी, यार ये तो बहुत ही बढ़िया कर दिया सिस्टम ने, जो लोग GDS से जुड़े हुए हैं। पर असलियत आपको जो है पता लगेगी जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो इसकी असलियत आपको वहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है, उल्टा आपका यहाँ पर आपको नुकसान दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो लोग इससे एसोसिएट हैं, पर अभी आपको पता लगेगा कि ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है ना। ये कैसे है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है ना। आप इसने जो है ख्याली पुलाव बनाइए, क्योंकि सिस्टम तो देने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ख्याली पुलाव आप बनाते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो है पूरा उल्लेख करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये है कुछ नहीं, आपकी पॉकेट से ही पैसा जाना है, आपको मिलना कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए पहले हम चलते हैं एक्सचेंज पे। तो कि एक्सचेंज पे हमने करीबन 42 GDG ट्रेड पे लगा रखा और उसे करीबन 10 दिन होने जा रहे हैं और वो हमारा सेल हुआ नहीं है, ठीक है ना। क्यों सेल नहीं हुआ उसका कारण भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 90 सेंट से ऊपर नहीं जा रहा है, जो मैं पिछले काफ़ी समय से देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। लिक्विडिटी डल रही है पर 90 सेंट से ऊपर नहीं जा रहा है। अभी जो रिसेंटली प्राइस है आप देख पा रहे हैं, 0.8897 सेंट का इसका प्राइस है, ठीक है, जो इसका करंट प्राइस है। और अभी कुछ समय पहले अभी रिसेंटली जो इसका प्राइस हुआ था वो आपका 89, 90, 89, 96, 97, ये देखिए 90 सेंट पे इसका हाईएस्ट प्राइस गया था और ये इससे ऊपर जा ही नहीं रहा किसी भी रूप में। तो इससे ऊपर की अगर आप और हम ट्रेड लगाते हैं तो ये हमारा कभी भी सेल नहीं हो पाएगा। तो इससे बेस्ट है कि हम 10%, 12%, 15% का लॉस झेल के इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ ये ऐसे ही अटका रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है, पता चली ये भी प्राइस नंबर 88.97 है। तो यहाँ पर हमारे पास 12-13 USDT के आसपास है। तो हम ऑर्डर पे जाते हैं, जो हमारे जो हमने दो ओपन ऑर्डर लगा रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक हमने लगाया था नीचे वाला, देखिए आप 8/3 में लगाया था, ठीक है ना। और आज हो गई है 12 तारीख, यानी कि 5 दिन हो गए हैं इस पर। और ये हमने प्राइस सेट किया हुआ था 0.98 सेंट का, यानी करीबन 99 सेंट का प्राइस हमने सेट किया हुआ। 13 हमारे पास GDS ये हमारे हैं, तो इस प्राइस तक तो आज तक गए नहीं है पिछले 5 दिन में। और ये हमने 0.99 पे लगाए थे 29 GDS, ये हमने लगाए थे 10/3 में और आज 12 तारीख हो गई है। तो ये भी हमारे जो है यहाँ से फिल नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो हम इन ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं,
ठीक है ना। ओपन ऑर्डर को कैंसिल ऑल पे क्लिक करके, ये हमने ऑल पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमने ऑल यहाँ पर सक्सेस सेंड रिक्वेस्ट टू डिलीट, तो हमने ये ऑर्डर दोनों के दोनों डिलीट कर दिए हैं। तो अभी हमारे पास में चेक कर लेते हैं जो GDG हैं। तो ये दोनों ऑर्डर हमने जो लगाए थे ट्रेड पे, ये हमने दोनों कैंसिल कर दिए हैं और हमारे पास 42 GDG हो गए हैं। ठीक है, तो बेस्ट यही रहेगा कि हम इसे करंट प्राइस में सेल करके कम से कम USDT में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो एक बार हम इसकी लिमिट भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी USDT की जो विड्रॉल लिमिट है वो एक बार चेक कर लेते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल की, और एक बार GDG की चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको रखते हैं। तो हम BNB की अगर बात करें तो BNB पे जो डिपॉजिट की लिमिट है USDT की 5 की है, और विड्रॉल की जो लिमिट है मिनिमम आप 5 डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पर BNB का USDT। और USDT अगर आप विड्रॉल करते हैं BNB पे तो आप इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 डालते हैं तो होगा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम 5 ही आप विड्रॉल में लगा सकते हैं, पर इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो $1.5 आपकी एक तो फ़ीस लगेगी USDT में, और प्लस जो BNB का चार्ज है वो आपका डायरेक्ट होगा। मान लीजिए मैं 12 USDT 13 USDT पे डाला था तो $1.5 तो मेरा यहाँ पर फ़ीस कटेगा जो है एक्सचेंज की फ़ीस है, और साथ में मेरी BNB की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस है वो मेरी यहाँ से डिडक्ट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास USDT। अब एक बार हम GDG को भी देख लेते हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। हमने ऑर्डर दोनों कैंसिल कर दिए हैं वो, क्योंकि उस प्राइस तक ये मुश्किल है कि वहाँ तक ये पहुँच पाएगा। तो अभी अगर हम देखें तो 42 GDG की वैल्यू जो करंट में है वो 37 है। तो हमारा सीधा करीबन $5-5.5 का नुकसान होगा सीधा अगर हम इस प्राइस में सेल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं कि डिपॉजिट की क्या कंडीशन है, उसके बाद में विड्रॉल की क्या कंडीशन है वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो डिपॉजिट में आप देखिए यहाँ पे, तो मिनिमम आप डिपॉजिट 6.1 GDG का कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए ट्रस्ट वॉलेट से लेके आते हैं तो आप 6.1 लेके आ सकते हैं। ये फ्लैक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कितनी यूसेज है, कितनी ट्रेड हो रही है उसके अकॉर्डिंगली। और अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपका अगर आप GDG विड्रॉल करते हैं तो 2.4 GDG आपकी फ़ीस डिडक्ट होगी, और साथ ही साथ आपका BNB की स्मार्ट फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनिमम कितना कंडीशन है, तो 6.1 ही आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके देखिए 2.40 फ़ीस है, और बाकी BNB जो स्मार्ट चैन की जो फ़ीस है, ठीक है ना, तो वो फ़ीस लग के आपका 2.403663 आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा 6.1 में, और 3.69630337 ये आपका क्रेडिट होगा जिस भी है वॉलेट या आप वेबसाइट पे इसको GDG को लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। अब चलते हैं सीधा स्पॉट ट्रेडिंग पे, और तो हमारे पास जो GDG है उसको हम एक बार यहाँ पर ले लेते हैं। जो करंट प्राइस है वो 88.8896 है जो इसका अभी करंट प्राइस है। उसके बाद में अगर हम इससे भी नीचे जाते हैं, आप देख रहे हैं 8896 इसका प्राइस है। तो इस प्राइस में या तो आप सेल करके बाहर हो जाइए, ठीक है ना। तो इस पे हम वैल्यू इसको अगर हम गाइड दें तो हमारा इंस्टेंट सेल हो सकता है। तो हम यहाँ पर 8895 पे लगा देते हैं, ठीक है ना, प्राइस पे, क्योंकि 996 पे तो तुरंत सेल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 95 पे लगा देते हैं। 9698 हो गया है, तो हम इसे 98 पे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो तकरीबन 89 और 100% हम यहाँ पर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर 37.81 हमारे जो है यहाँ पर हमें USDT मिल जाएंगे, यानी कि करीबन $5-5.5 का हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है।
देखिए मेन बात है कि भागते भूत की लंगोटी से ही आप अपने कागज नहीं, मेन बात है कुछ नहीं मिल रहा है, इससे तो बेस्ट है मिल जाए। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सेल पे लगा देते हैं। तो 100% हमने यहाँ पर कर दिया और इसको हम कर देते हैं। तो मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि इसको हम 1 पॉइंट कम में ले लें तो मे भी शायद ये तुरंत सेल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम 1 सेंट कम पे इसको सेल कर देते हैं। सेल पे जाते हैं और करंट प्राइस ये है, तो हम इसको 97 में भी बेच देते हैं, 7, ठीक है। और 100% हम यहाँ पर लगाए थे, तो हमें यहाँ पर कोई बात नहीं, कम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह है कि हमारा ये 37 USDT यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेल पे डालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो परचेजिंग की प्राइस है, चलिए हम इसको सेल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर इज़ सेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि हमने प्राइस कम पे किया है, 88.8897 पे किया है। तो GDG तो हमारे यहाँ से माइनस हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 88.97 पे यहाँ पर हमारा प्रोसीड हो गया है और करंट प्राइस 88.98 है। और यहाँ पर हमने 88-87 पे लगाया। देखिए यहाँ पर पूरा 100% दिखा रहा है। सबसे ऊपर की ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, तो ये प्राइस इंस्टेंट गिर गया है यहाँ पे सेल करते ही, ठीक है ना। तो किसी ने यहाँ पर 88.95 पे सेल कर दिया है, तो ट्रेड पे लगा दिया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये हमारा कितने समय में क्लियर होता है। तो सबसे ऊपर आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ना यहाँ पर सेलिंग में, तो अपनी सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन 42.50 GDS हमने सेल पे लगा दिए और प्राइस हमने रखा है 88.97, यानी कि हम सबसे कम प्राइस में इसको सेल कर रहे हैं। बाकी सब आप देख रहे हैं मैक्सिमम पे है, और ये मैक्सिमम वालों तक रेट बहुत मुश्किल पहुँच पाएगा। लोगों ने एक ये देखिए यहाँ पर किसी ने 1.12 सेंट पे भी यहाँ पर ट्रेड लगा रखी है। तो क्या लगता है इस रेट तक ये जाएगा? अब पॉसिबिलिटी है। अभी देखते ही देखते ये आपका 8895 हो गया है और हमने 8897 पे लगाया था और इंस्टेंट 2 सेंट गिरने की वजह से हमारा ये फिर से होल्ड हो गया है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, हमारा ये लॉक हो गया है इस प्राइस में, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी वो है कि माइनस एकदम ही हो गया, हमने उस प्राइस लगाया। और इससे कम प्राइस में कोई अभी यहाँ पर कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसने इस प्राइस में वहाँ पर बिट लगा रखी हो। तो ये देखिए हमारे 42.50 GDG हमारे यहाँ पर लॉक हो गए हैं, ठीक है ना। अब प्राइस एकदम में नीचे गिर गया जिसकी वजह से ये नहीं सेल हो पाया, ठीक है ना। अगर मैं मार्केट प्राइस पे करता तो ये इंस्टेंट सेल हो जाता, पर मार्केट प्राइस क्या है वो इसमें पता लगती नहीं है। तो यहाँ पर किसी ने परचेज़ कर लिया है, ये बाई सेल चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना देखिए यहाँ पर जो ट्रेड हो रही है, यहाँ पर जिसने भी ट्रेड किया है जिसकी वजह से प्राइस गया है, तो अपना यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो दिखाता है वो आप देखिएगा यहाँ पर नीचे बॉटम में जो ट्रांजैक्शन जिनके सेल हो जाते हैं उनकी ट्रांजैक्शन दिखा देता है, ठीक है ना। तो जैसे ही अपने 42 GDG सेल होंगे, ठीक है ना, तो इसका ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये अभी रिसेंटली में किसी ने 33 GDG सेल कर दिए हैं और ये देखिए दो लोगों ने 98 और 33 GDG सेल किए हैं 88.95 पे, ताकि वो इंस्टेंट सेल हो गया है, ठीक है ना। और इससे इसका प्राइस भी यहाँ पर गिर गया है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी वो रहती है कि आप कम प्राइस में इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अब इसका प्राइस इस प्राइस तक नहीं जाएगा। तो हम अपने देखते हैं कि हमारा जो ये ट्रेड है इसको हम कैंसिल करके और कम पे लगा देते हैं करंट प्राइस से, ताकि हमारा इंस्टेंट सेल हो जाए। कोई बात नहीं, लॉस होगा कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ट्रेड का मतलब तो ये है कि आप कभी भी सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रेड कैंसिल कर दी अपनी।
और हम अब सेल पे जाते हैं और सेल पे लिमिट 95 है, तो हम इसको 9 पे कर देते हैं। और 100% कर देते हैं, तो हमारे पास में कोई बात नहीं, इस प्राइस में तो सेल होगा 88.9 में, क्योंकि इस प्राइस में कोई भी नहीं है, तो मे भी शायद ये इंस्टेंट सेल हो जाए। तो हम यहाँ पर 100% करके 37 मिल रहे हैं, 37 ही ले लेंगे, तो यहाँ पर हम सेल कर देते हैं। तो ऑर्डर इज़ सेंड फॉर प्रोसेसिंग। तो आप देखिए सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन फिर से यहाँ पर आ गई है सेल में 0.889, जिस पे हमने यहाँ पर बिट लगाई है। तो अब देखते हैं कि ये हमारी ट्रांजैक्शन फुलफ़िल हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ये ओपन ऑर्डर में चला गया है फिर से। तो हमने कम प्राइस में सिलेक्ट कर दिया, तो मे भी शायद ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पर परचेज़र होगा, यानी कि जो ट्रेडर होगा वो इस प्राइस में ख़रीद सकता है हमारे 42 कॉइनों को, ठीक है ना, उसके लिए दिखा रहा होगा यहाँ पे परचेज हैं। तो हमने इस प्राइस में यहाँ पर सेल पे डाल दिए हैं। तो देखते हैं कब तक क्लियर होता है। जब क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो दे दूँगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो कंपनी ने ऑफ़र निकाला हुआ है अभी, उस पर चर्चा करेंगे कि उसमें किस प्रकार से आपको बेनिफिट होगा और लॉस होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।